जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के लव एंड रोमांस वाले टाइप की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या इनके डीप इमोशंस हैं आपके लिए, और देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो ये रोमांस एंड लव ओरेकल से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन और देखेंगे आपके और इनके बीच में क्या लव मैसेजेस हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो व्यक्ति आपके मन में चल रहा है, इस व्यक्ति के आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। जो पर्सन अब इनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिटल में, वीडियो आपके सामने आई है तो इनकी डीप फीलिंग्स में कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेसिफिक ज़रूर हो सकता है। अपॉलॉजी, सबसे पहला ही अपॉलॉजी आया है तो ये आपसे किसी तरह की माफ़ी मांगना चाहते हैं। सेक्रीफाइस, इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। इनके मन में इस रिलेशनशिप के लिए पहले सेक्रीफाइस नहीं था पर अब इनके मन में सेक्रीफाइस है। ठीक है। क्लोजर, इस रिलेशनशिप को या तो आपके पार्टनर किसी तरह का पॉजिटिव क्लोजर देना चाहते हैं। ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो ये कार्ड जो कह रहा है वो कहता है नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। तो हर सिचुएशन जो है कभी कभी क्या होता है पूरी होने के लिए नहीं होती। तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ है कि शायद इस रिलेशनशिप को एक क्लोजर, एक प्रॉपर क्लोजर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस रिलेशनशिप में इस तरह की समस्याएं अभी आपके लिए हैं या आपके पार्टनर के लिए हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। आपके पार्टनर जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया, जो भी गलतियाँ की, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और हो सकता है ये अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, इसलिए आपसे अपॉलॉजी करेंगे। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो भी आप सोच रहे हो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के मन का कुछ ना कुछ पूरा हो सकता है, आपके मन के मन का कुछ पूरा हो सकता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। कनेक्शन तो आपके पार्टनर के साथ आपका ज़रूर रहेगा एंड एट द सेम टाइम कनेक्शन भी एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। ये किसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसके मन में और क्या चल रहा है। ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो आप में से जो भी इसको देख रहे हो, आप में से किसी के ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। वेडिंग, या तो आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो रही है या फिर आपके पार्टनर एनी हाउ आपसे ही शादी करना चाहते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन प्रॉब्लम्स से एक कहते हैं ना सेक्रीफाइस करना, क्लोजर कर देना के साथ साथ वेडिंग भी है और कनेक्शन भी है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है फिलहाल के लिए अभी इस तरह की सिचुएशन है कि इन्हें क्लोजर देना पड़ेगा या इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और कर रहे हैं। इस तरह की भी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है। बहुत क्लियर इंडिकेशन ऐसे भी हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है एंड ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चाहकर भी आपके साथ आगे नहीं हो सकते। और जिस पर्सन को आप देख रहे हो ना उसके मन में और आपके लिए जो भी एक क्लोजर दिख रहा है ना, ये क्लोजर भी इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप दोनों की आपस में बन नहीं रही है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो और आप सिर्फ फ्रेंडशिप को ही या फ्रेंडशिप तक ही अब चीज़ों को सीमित कर देना चाहते हो। माने एक होता है ना लव रिलेशनशिप तो चल नहीं रहा, चीज़ें तो हो नहीं रही, तो अब चलो जी फ्रेंडशिप पर ही छोड़ देते हैं चीज़ें। तो ये वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। नर्चर, किसी भी रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन से नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है और आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो नर्चर कैसे ही होगा, कैसे नर्चर होगा ये, इसीलिए जो है दिक्कत है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को फिर से जो है फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं और नॉर्मल रहना चाहते हैं। अलोन टाइम, टॉक्सिक, देखो ये टॉक्सिकनेस और अलोन टाइम भी दो बातें यहाँ पर बहुत क्लियर बता रहा है। पहला तो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। ठीक है। आप में से किसी ने ब्लॉक किया हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी मुझे ब्लॉक वाली नज़र नहीं आ रही है। ठीक है।
तो ये ब्लॉक एनर्जी से अच्छा आपके लिए जो है खुद को अलोन रहना है, सो दैट आप कम बात करोगे, चीज़ों को कम देखोगे, कम समझोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है ना, इसी रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें ना, थ्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। ये रिलेशनशिप में आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि जो प्रॉब्लमैटिक है। चाहकर भी इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और गलती से अगर कोई सॉल्यूशन मिला तो उसका कोई रास्ता मिलना ना मिलना अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट था। बॉटम से अगर मैं देखूँ तो भी बहुत कुछ है जो अनसीन है, देख रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इंडिविजुअलिटी, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, रोमांस लव रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, लेकिन आपके और इनका ना जो सिचुएशन है वो एक दूसरे के साथ चलने वाली नहीं है। या तो आप किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से आपको सेक्रीफाइसेस और क्लोजर देखने को पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जो है ना क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि ये जो एनर्जी आ रही है ये क्यों आ रही है। ऑल्दो रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में जैसा चल रहा है ऐसा क्यों चल रहा है। तो अगेन, जितना आपसे कनेक्ट करता है उतना ही आप रखें। यहाँ पर जो भी मुझे आपके लिए ज़ोडिएक साइन दिखाई देंगे वो मैं आपको बता दूंगी, नंबर्स जो दिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। बट यहाँ तक पहुँच गए हैं अगर आप वीडियो में, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज से पहले, क्लैरिफिकेशन से पहले, क्लैरिटी से पहले आपकी एनर्जीज में आज के दिन या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब क्या है। एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक फीलिंग्स एंड स्टेबिलिटी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ द एम्परर की एनर्जीज में एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड, काफ़ी जो है जेन्युइन पर्सन हो, अपनी लाइफ और अपनी चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आप देखना चाहते हो। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 8 की एनर्जी आपके लिए हो सकती है। ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं ये साइकिकली आपको बताए हैं। आपकी एनर्जीज में आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? माफ़ी मांग रहे हैं चीज़ों को बार बार हैंग सिचुएशन में डालने की। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे इनकी गलतियों की। आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं ये, और इन्होंने इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया है, इस चीज़ की ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। सेक्रीफाइस कैसा है? सेक्रीफाइस है आपको बार बार रुलाने का। सेक्रीफाइस है आपके साथ बार बार झगड़े को जो है एक सर्टेन लेवल पर परेशान होकर हैंडल करने का और आपको परेशान करने का। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लोजर देख लेते हैं कैसा है। क्लोजर वाला जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, किस बात का क्लोजर है, कैसा क्लोजर है। यस, एक्वेरियस हो सकते हो आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 या 11 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जीज नहीं है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इसलिए क्लोजर और आपके बीच में इसलिए क्लोजर हो रहा है क्योंकि अब होप भी नहीं बची है। अब ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, आपसे शादी नहीं कर सकते, या फिर ड्यू टू समहाउ इनकी शादी कहीं और हो गई है, या आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो जिसकी तरफ आपका ही वन साइडेड लव है, ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये क्लोजर यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, या आप कह लो आपने एक सर्टेन लेवल पर बहुत ट्राई किया चीज़, उसके बाद भी आगे फॉरवर्ड नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, ये उसी का रिप्रोग्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर फ्रेंडशिप चाहते हैं। कैसी फ्रेंडशिप? इनके बिलीव में यही है कि आपसे दूर ना जाए तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रखें। विश फुलफिलमेंट कैसा है? विश फुलफिलमेंट है रोमांटिक एनर्जीज का, विश फुलफिलमेंट है लव एनर्जीज के आपस में कनेक्शन का। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए आपको विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ठीक है, कनेक्शन का ये कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके अलावा किसी और से कनेक्टेड हो और उन्हीं से ही कनेक्शन आगे बढ़ा लोगे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसके साथ आप रियूनियन करना चाहते हो, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका जो भी एक्स पार्टनर है या आपकी लाइफ में जो भी कोई दूसरा पर्सन आएगा ना, उसी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे और इस पर्सन को नहीं देखोगे। आपके पर्सन आपके
ओके, आप डिफरेंटली मैरिड हो सकते हो, आपके पर्सन किसी और से शादी किए हुए हैं, स्टिल ये आपको देख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। वेडिंग का कार्ड क्या कहता है? वेडिंग का कार्ड कहता है आप इनके लिए विक्ट्री की तरह हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको अप्रिशिएट करते हैं और जेन्युइनली, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। ये लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। क्लियर इंडिकेशन, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी तरह का कोई पॉजिटिव चेंज ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, एक नई एक्साइटमेंट, एक नई जर्नी आपके साथ चाहते हैं, पर वो चीज़ें भी होना मुश्किल है जिस पर्सन के साथ आप देख रहे हो। और हो सकता है आप में से कोई पर्सन जिसके लिए वेडिंग डेस्टाइंड है, आपको किसी साइकिक रीडर से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपसे शादी कर सकते हैं, लेट्स से अपार्ट फ्रॉम दी अदर कार्ड्स, कल प्रोमिनेंटली अगर आपके पार्टनर आपको शादी कर सकते हैं तो कल को इस बात का कमिटमेंट या पॉजिटिविटी आपको दे सकते हैं कि आपसे शादी कर लें, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, तो जितनी कनेक्ट करें उतनी ही रखें। अलोन टाइम का कार्ड क्या कह रहा है? ओके, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, एंड ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये अलोन इसलिए है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को देख रहे हो, आपका मन, दिल, दिमाग कहीं और है, आपकी बातें किसी और से हो रही हैं, इसलिए ऐसा है। बट जेन्युइनली बताऊं, इन्हें ये पता ही नहीं है दैट यू आर एब्सोल्युटली सिंगल। आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो। थोड़ी बहुत बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ही और को देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर पार्टी सिचुएशन माने डिफरेंटली मैरिड या दो कपल की एनर्जी है, तो क्लियर बता दूं मैं कि आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात की है कि आप इन पर ध्यान ना देकर किसी और पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। खास करके अगर आपकी चॉइस में है, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके पास दो पर्सन की चॉइस है कि आप किसको देखो। इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्या कह रहा है? अकेले रहना चाहते हो आप और आपके पार्टनर, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि अकेले रहना चाहते हो। खास करके आपके पार्टनर इस वक्त आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, एंग्री हुए हुए हैं आपसे, इसलिए अकेले रहना चाहते हैं। अनदेखा सच क्या है इनकी फीलिंग्स का? आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, ये अनदेखा सच है जो ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। आप लियो पर्सनालिटी हो सकते हो। नंबर 9, नंबर 5, ऑलमोस्ट सारे ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4 भी यहाँ पर है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 8 एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपके कॉन्फिडेंट को देख रहे हैं, जो कि देखकर अनदेखा ये कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये जस्टिस आप जो मांग रहे हो ना इनसे इस रिलेशनशिप में, वो भी ये अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। नर्चर की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। नर्चर इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाह रहा है? देख रहे हैं, नर्चर योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के अलावा किसी चीज़ से नहीं होगा। और ये सेकंड चांस तब मिलेगा जब जो है दोनों कोशिश करेंगे हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, ठीक है। यहाँ मुझे ना ऑनेस्टली बताऊँ, साइके के लिए एक छोटा सा गमला जिसको बोलते हैं ना प्रॉपरली, वो दिखाई दे रहा है, जैसे कोई बड़ा सा छोटा सा पौधा टाइप का हो, ठीक है, नेचुरल जो पौधे होते हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है उसकी चारों तरफ एक एक बाउंड्री है। तो ये कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जी दिखा रहा है। लेट्स सी साइकिक मैसेज का क्या यहाँ पर मतलब है। आपको अगर चीज़ों में एक डिफरेंट विज़न, एक चेंज देखना है, एक बदलाव देखना है, तो इसी को आपको फॉलो करना होगा कि आपको कैसे हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। आप ये नहीं करोगे, मैं ये नहीं करूँगी, आप ऐसे देखोगे, मैं ऐसे देखूँगी, समथिंग लाइक ये आप दोनों को सेट करना होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का है। इस कारण से भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मिलना मिलाना नहीं हो सकता। बातचीत ही एक ओवरऑल लास्ट में एक रास्ता है, और वो भी आपकी नहीं हो रही है, इस वजह से आप परेशान हैं। यहाँ पर किसी के लिए एक और साइकिक मैसेज है। आपके पार्टनर ने जो सोचा था, जैसा सोचा था, इनकी प्लानिंग से सारी फेल हो गई, ठीक है। अभी अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही प्लानिंग में फंस गए हैं। आपको भी इन्होंने खोया। जिस पर्सन के साथ अगर ये कोई थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने खोया। एंड एट द सेम टाइम आपको और उनको खोने के बाद एट द सेम टाइम एक और छोटी सी गड़बड़ हो गई इनसे और आपसे, खास करके इनकी साइड से आपके लिए। इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसीज, अपनी चीज़ों को इतने सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की कोशिश की कि जिसके चक्कर में ये आपसे भी दूर हो गए। अपने फैमिली, अपने परिवार में जो है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस के रह गए और चीज़ों को देख ही नहीं पाए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भयानक से कांटे क्यों आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा क्या जो है टॉक्सिकनेस है इस कनेक्शन में?
हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका आपको जो है ना बिल्कुल ड्रेन कर देता है, ठीक है। देखिए वहाँ से भी दरवाज़ा और क्लोजर था, यहाँ से भी दरवाज़ा और क्लोजर है। कितनी कनेक्टेड रीडिंग है, बिल्कुल बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपको और आपके बीच में क्लोज्ड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो रहा है, पोजेसिवनेस की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, आपके पार्टनर आपके साथ कैसे भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इन कारणों से ये हो रहा है। ये रिलेशनशिप में ना अब आपको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लैरिटी है, बस दिल नहीं मान रहा, ठीक है। अब ये जो है जनरल रीडिंग है। अगर आप इस तरह की कोई भी समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है कि कहीं आप ही की कहानी है, तो आप पर्सनली रीडिंग के साथ जाइए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग में और इसमें आपको जो है फ़र्क दिखेगा। रीज़न इज़ बीइंग कि इसमें बहुत सभी की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जी तो स्पेसिफिकली होती है, जो स्पेसिफिकली रीडिंग को क्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो की एनर्जी है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 22, नंबर 3 अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस, हैप्पीनेस चीज़ें तभी आपकी पॉजिटिव होंगी जब आप चीज़ों को समझोगे, जब आप चीज़ों पर एक पॉजिटिव एक्शन और रिएक्शन करोगे। सिर्फ चीज़ें कहने सुनने से नहीं होंगी, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो इन दैट केस आपको रीडिंग लेनी चाहिए। डेली बेसिस पर अगर आप रीडिंग नहीं ले सकते, आप रीडिंग देख सकते हो, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आप अपने लेवल पर चीज़ों को समझिए, तब जाकर आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो अभी की इनकी वर्तमान जो एनर्जीज बेस्ट टू बेस्ट मैं इस वीडियो में पिक कर सकती थी, वो मैंने की हैं। ऑल आई कैन से इसकी थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखें, थोड़ा सा इस बात पर भरोसा रखें कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। लव एंड रोमांस से अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। हो सकता है कोई सडन चेंज हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पाई कर रहे हैं। बॉटम से कार्ड्स निकाल रही हूँ। टाइम जो है ना, ये जो निकलता जा रहा है, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि एक समय पहले आप इनके आगे पीछे थे, बात कर रहे थे और आज नहीं है। रिलेशनशिप में आपने इतना दिया है ना कि अब जब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो अगेन जब भी वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज इनके लिए हो सकता है। रीडिंग तो देखो बहुत अच्छी है, प्यार तो बंदा करता है, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप में आपको बार बार जो है प्रॉब्लम दे रही है। लेट्स सी लव रोमांस ओरेकल में आप देखते हैं, या लव रोमांस में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स के बाद अब लेट्स सी कि आपके पार्टनर की यहाँ पर क्या जो है नेक्स्ट एक्शन की अप्रोच है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन में फ़िलहाल हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छिपाते हुए नज़र आएँ, पर अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। किसी तरह का दिन में आपको लेकर ही कोई सपना देख रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे अपने बारे में ना, आपको खुद से महसूस होगा कि आपको प्यार करते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। इन्हें लग रहा है कि अब आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि इन्होंने जेन्युइनली आपको स्पेस करते करते आपको अपने ही उससे बाहर निकाल दिया, कनेक्शन से, जिससे दो लोग नर्चर हो सकते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। और देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। देयर इज़ नो डाउट इन दिस। भाई ईगो के चलते ही इन्होंने बार बार आपको इग्नोरेंस दी, कम मैसेजेस के रिप्लाई किए, फ़ोन पर बात कर ली तो अपनी तरफ से कर ली, चीज़ों में कहने सुनने को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये वही एनर्जी है। डिटैचमेंट, क्लोज ऑफ का मतलब यहाँ पर डिटैचमेंट है, ठीक है। डिसऑनेस्टी, आप में से कोई डिसऑनेस्ट हुआ, किसी ने बिट्रायल किया, किसी ने जानबूझकर अपने पार्टनर को मिसट्रीट किया है, और आपका ये मिसट्रीट का ही इम्पैक्ट, आपके पार्टनर का मिसट्रीट का ही इम्पैक्ट आप पर इतना आया कि अब आप इनको इस लेवल पर देखना नहीं चाहते कि ये दोबारा आपको हर्ट करें। मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, खुद को हर्ट ना करने देना इज़ एब्सोल्युटली गुड। नेक्स्ट एक्शन में भी आपको ना जानबूझकर नेग्लेक्ट और डिटैच ही करके दिखाएंगे, लेकिन ये अनफिनिश्ड बिजनेस है। बंदा चाहे न चाहे, चीज़ें आपकी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड हैं, इसीलिए जो भी आपके और इनके बीच में हो रहा है ना कहीं रेसिप्रोकेट होगा ही होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे में इक्वालिटी, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आएगी, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को हैप्पीली मैनेज कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने फिलहाल अभी आपके साथ ऐसा किया,
चेजर की भी ऊर्जा मुझे यहाँ दिखाई देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर बस कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने और आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट एक्शन में फिक्स करना चाहते हैं। स्पाई ज़रूर करेंगे और ये कर रहे हैं स्पाई, ठीक है। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी कि आपके पार्टनर से आपकी बात कब हो सकती है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं तो आने वाले फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या रहने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में क्या है, ठीक है। तो ये टाइम और एक्ल से हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या है आप लोगों के लिए, कब तक बात हो सकती है। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी, ठीक है। आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली मैच करने की थोड़ी सी कोशिश करना, ठीक है। अगर आपसे मैच होती है तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। एंड ऑल आई कैन से इज़ कि नो कम्युनिकेशन है, लंबे टाइम से अगर आप परेशान हो रहे हो तो पर्सनल रीडिंग के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, गुलाब के साथ तो कांटे होते ही हैं। तो प्यार अपने साथ थोड़ी सी तकलीफ़ और कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़ लेकर ही आता है। ये ज़्यादा तब हो जाती है जब किसी तरह की प्रॉब्लम ऐसी अनएक्सपेक्टेड होती है जो आपने कभी सोची ना हो। एट नाइट ही आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं और एट नाइट ही आपकी इनसे बात हो सकती है, या एट नाइट ही आपकी इनसे सबसे ज़्यादा बात होती है। इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में हो ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस और इतना प्रॉब्लमैटिक है कि आपको अब ये समझ आ गया कि भाई इसमें वेट करने का फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है अभी आपको वेट नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। अक्टूबर तक कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस साल में मिल सकती है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। आपके पार्टनर कोई डॉग लवर हो सकता है, इनका कोई डॉग हो सकता है। इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक लास्ट कार्ड और निकालेंगे। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है ना अभी बसंत का ही टाइम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में जब ये दोबारा से कहते हैं ना बसंत का टाइम, जो ये पतझड़ चली गई है उसके बाद का ये जो समय है ना बसंत का, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तभी आपको जो है ना इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है पॉजिटिव दिखेंगी, ठीक है। जब आप बिल्कुल चीज़ों को छोड़ दोगे ना तब आपको दिखाई देगा यार अब मेरे हाथ में कुछ आना शुरू हुआ। देख रहे हो, पतझड़ के बाद जो है ना यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, ठीक है। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसके बाद ये कार्ड आ रहा है। तो फास्टर देन यू थिंक चीज़ें जो है उसके बाद होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। मेरे हिसाब से आपको 30 मार्च तक का टाइम आपके पार्टनर और इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है किसी के लिए अक्टूबर या जनवरी नेक्स्ट ईयर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये मंथ। इस समय में आपकी शादी या कुछ मिलना या कुछ ना कुछ नया डिफरेंट चेंज हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिलेशनशिप में लव मैसेजेस क्या हैं, तो 3 लव मैसेजेस हम देखेंगे इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के लिए। ओके जी, सो लेट्स सी व्हाट आर द 3 मैसेजेस। ओके, फॉरगिवनेस, चीज़ों को भूल कर थोड़ा सा आगे बढ़ो, माफ़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रपोजल हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ। इंटीग्रिटी का कार्ड है जो ये कहता है मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लव लाइफ को, जैसी आप चाहते हैं आने वाले टाइम में वैसी हो सकती है। सो दैट्स रियली ऑल। ये जो टॉलरेंस है ना, जो इतनी आपने झेल लिया है, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा खुलकर बात कीजिए। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, ये रिलेशनशिप में कॉज इफेक्ट के कारण हुआ है, कारण और उसके परिणाम, इसी कारण से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, पर आप दोनों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं बात करने से हल होंगी। और अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हैं तो कम से कम आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है कम से कम 30 डेज़ का भी आपको वेट करना चाहिए। मार्च के बाद शायद आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कॉल, मैसेज या कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर मिल सकता है। एट नाइट आपके पार्टनर अपनी गलतियों का रियलाइज़ करते हुए नज़र आएंगे। अपॉलॉजी से ही वीडियो शुरुआत हुई थी और मुझे उम्मीद है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए आपसे सॉरी ज़रूर कहेंगे। So that's really all in this video. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram ji. Love you all. Bye bye.